पल्लवी जी पूछ रही हैं सुमितोमो केमिकल को लेकर के और ऑथम इन्वेस्टमेंट को लेकर के। सुमितोमो सर आपके रडार पर भी रहा है। क्या राय रहेगी आपकी? जी जरूर। सुमितोमो केमिकल्स में हमने ऑलरेडी इसमें बाइंग की सलाह दी थी। और अब भी अगर देखें तो एकदम एक टाइट रेंज में यहाँ पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में देखें तो 570 का एक रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही ये काउंटर हम्म। 570 के लेवल क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव सीधा इसमें 615 से लेके 620 का बन रहा है क्लियरली। तो आप भी के लिए पोजिशंस में बने रह सकते हैं। नीचे में अगर देखें तो 480 का एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो 480 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। जैसे ही काउंटर 570 के लेवल क्रॉस करता है तो 620 तक के टारगेट यहाँ पर हमें देखने मिल सकते हैं। तो वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। वापिस रिवाइज स्टॉप लॉस हम्म। कॉस्ट प्राइस पे रख के अगला टारगेट 650 से लेके 660 तक के लिए आप पोजिशनल बेसिस पे पोजिशंस में होल्ड रख सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है। एक और सवाल ले रही हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए लग जाएगा काउंट डाउन। उसके बाद 10 मिनट बाद फिर मैं जुड़ूंगी आप लोगों के साथ में, आपके सवालों के साथ में। यहाँ पर सर आप थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज और देख लीजिए 644 के भाव पर खरीदारी कर रखी है मनोज जी ने, और इनके पास 50 शेयर्स हैं। अभी भी काफी ज्यादा गिरावटें फेस कर रहे हैं सर, 2.5% नीचे है आज। क्या किया जाए? अच्छा, इन्होंने खरीदा भी बिल्कुल ऊपर के स्तरों पर। जी अगर हम थायरोकेल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ये काउंटर लगभग अभी जस्ट इसने रिसेंटली 52 वीक हाई बनाकर एक वहां से एक हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। तो ऐसे माहौल में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी। अगर हम देखें तो इसने हम्म। प्रीवियस हाई लगभग 664 का लगाया। नीचे में अगर देखें तो लगभग इमीडिएट सपोर्ट जोन 520 से लेके 500 का यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो जब तक ये काउंटर 500 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक इन्हें पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी। और उछाल में लगभग वापिस ये काउंटर 630 से लेके 640 के जोन में जाता है तो वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये काउंटर अच्छा खासा भाग चुका है। अगर मार्केट में थोड़ा सा भी करेक्शन आता है तो वापिस इस काउंटर में हमें ऊपरी सर से शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकती है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप हम्म। लॉस 500 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना सही रहेगा। जी मैम। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अब काउंटडाउन शुरू कर दीजिए। मैं बढ़ती हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स की तरफ जो कि आज हाई मोमेंटम स्टॉक्स रहे हैं। अब इस रैली में आपको क्या करना चाहिए, क्या पार्टिसिपेट करना है, क्या निकलने के मौके हैं, एक एक करके हम जानकारी हासिल करेंगे। दीपक जी से सबसे पहले केन्स टेक्नोलॉजी का चार्ट लेकर के आइएगा। आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसमें सर बाइंग देखने को मिली, गेनर्स की लिस्ट में भी शुमार था, लेकिन हायर लेवल पर पहुंचने के बाद अब यहाँ से कुछ हल्का होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर इससे? जी जरूर। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं हाल ही में ये काउंटर को लेके भी मैनेजमेंट की तरफ से ढेर सारी चीजें हमें देखने मिली। साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से हाल ही में इनके ऊपर जो इंसेंटिव पैकेजेस का भी अनाउंस है तो उसका भी इम्पैक्ट हमें यहाँ पर ये काउंटर में देखने मिल रहा है। अब भी अगर देखें तो लगभग 3960 से लेके 4000 का एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो जब तक ये काउंटर 4000 लेवल के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन नहीं होता तब तक यहाँ पर हम फ्रेश खरीदारी करना अवॉइड करेंगे। नीचे में अगर देखें तो 3500 का एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। तो ऑलरेडी अगर किसी ने खरीदारी की है तो 3500 हम्म। का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। ऊपर में जैसे ही 4000 के लेवल से यहाँ पर आते हैं तो वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। और वापिस रिवाइज स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे रख के अगला टारगेट 4300 तक का आप यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है, इसके अलावा सर साइंस के बारे में बता दीजिए। आज इसमें भी हाई वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले थे और अच्छे ट्रेंड में नजर आया, और आईटी स्पेस की जो आज रिकवरी थी, अच्छा खासा सपोर्ट उससे भी मिला है। क्या राय रहेगी आपकी इस पर? जी अगर हम साइन की बात करें तो ये काउंटर में भी एक अच्छी खासी गिरावट वन वे हमें ऊपरी सर से यहाँ पर देखने मिल रही है। आप भी अगर देखें तो ये काउंटर लगभग एक चैनल में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में देखें तो 990 से लेके 1000 का एक रेजिस्टेंस जोन है। नीचे में अगर बात करें तो लगभग 820 से लेके 750 ये स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट जोन है। तो ऊपर में जैसे ही ये काउंटर लगभग 1000 के लेवल क्रॉस करता है तो इसमें हम फ्रेश खरीदारी की सलाह देंगे। नीचे में अगर देखें तो इमीडिएट सपोर्ट जोन लगभग 820 से लेके 760 का यहाँ पर बन रहा है। तो जब तक काउंटर ये 760 के लेवल्स को सस्टेन कर रहा है तब तक फिलहाल के लिए पोजीशंस में बने रह सकते हैं। ऊपर में जैसे ही 1000 के लेवल क्रॉस करते हैं तो वहां पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 820 का उस समय आपको मेंटेन रखना है। और पहला टारगेट लगभग 1160 से लेके 1180 तक के लिए आप पोजिशनल बेसिस पे लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम।
ठीक है, इसके अलावा प्रीमियर एनर्जीज लेकर के आइएगा, इसका चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है सर? अभी अपने अगर हम बात करें 1040 के भाव पर नजर आ रहा है मुझे, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4% की अपसाइड के साथ में हाई लगाया था 1049 का। जी इसमें सर जी। जी, अगर हम प्रीमियम एनर्जीज की बात करें तो आज ये काउंटर में मॉर्निंग से अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी तेजी की रैली यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। नीचे में अगर देखें तो लगभग 940 का एक इमीडिएट सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। ऊपर में देखें तो 1140 का एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ऑलरेडी अगर किसी ने खरीदारी की है तो पोजीशंस में बने रह सकते हैं। काउंटर में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, लगभग 200 ईएमए का। ये बार बार सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही ये 1140 के लेवल पे ऊपर जाता है तो वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। उस समय रिवाइज स्टॉप लॉस लगभग 1000 रुपीज का मेंटेन रखना है। और अगला पड़ाव सीधा इसमें 1350 से लेके 1360 हम्म। टारगेट यहाँ पर बन रहे। तो ओवरऑल देखे तो पैरामीटर्स पे टेक्निकल के ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 940 का पोजिशनल बेसिस पे मेंटेन रखे। हम्म। ऊपर में पहला टारगेट 1140 और उसके बाद सीधा 1350 से लेके 1360 तक का टारगेट आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। इसके अलावा सर मुथूट फाइनेंस देख लीजिए, गोल्ड की प्राइसेस जिस तरीके से स्पाइक कर रहे हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट गोल्ड लोन कंपनीज पर भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। करीब करीब 4% तक ऊपर आज कामकाज किया है मुथूट ने। अगर यहाँ पर किसी को नई खरीदारी भी करनी है तो किन लेवल्स पे की जाए? जी जरूर। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं हाल ही में पिछले 2-3 दिन से एमसीएक्स मार्केट में अगर हम देखें तो गोल्ड में एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। तो उसी का इम्पैक्ट ये काउंटर पे भी हमें क्लियरली देखने मिल रहा है। अब भी अगर देखें तो फ्रेश खरीदारी की सलाह सामने से भी रहेगी। गिरावट में लगभग 2800 के जोन मिलते हैं तो वहां पर भी फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2400 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है। पोजिशनल बेसिस पे पहला टारगेट लगभग 3300 तक का रहेगा। और अगर ये 3300 के लेवल्स क्रॉस करता है तो आने वाले समय में लगभग 3650 से लेके 3670 तक के टारगेट यहाँ पर ओपन हो रहे। तो अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइजेस यहाँ से भी आगे और अच्छे खासे बढ़ते तो जरूर ये काउंटर भी उसके साथ परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आएगा। तो जरूर यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। जी मैम। ठीक है, इसके अलावा सर मनापुरम भी देख लीजिए, सेम स्टोरी यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग मनापुरम में भी देखने को मिली। पोर्टफोलियो में है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नई खरीदारी करनी है तो क्या करें? जी, अगर हम मन्नपुरम की बात करें तो नीचे में अगर देखें तो लगभग 320 का एक इमीडिएट सपोर्ट जोन यहाँ पर बन रहा है। तो गिरावट में लगभग ये काउंटर वापिस 330 से लेके 335 के जोन में मिलता है। तो वहां पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 320 रुपीज का रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 360 से लेके 370 का यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे आप लेकर काम काज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को यहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 320। यस मैम। ठीक है, इसके अलावा अगला काउंटर है टर्टल मिंट फिनटेक। जेफरीज ने इस पर अपना कवरेज इनिशिएट किया है और साथ साथ काफी पॉजिटिव व्यू भी है। आज अच्छे खासे जो है तेजी इस पे देखने को मिली थी, करीब करीब 4% की 144 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। 146 का लगाया था डे हाई। दीपक जी, आपकी कवरेज और आपका रुख क्या कह रहा है टर्टल मिंट फिनटेक पर? जी, अगर हम टर्टल मीन की बात करें तो हाल ही की लिस्टिंग है और लिस्टिंग के बाद अगर देखें तो एक सीमित दायरे में ये स्टॉक हमें कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखें तो लगभग 110 से वापस इसने एक रिबाउंड करने का प्रयास किया है। तो जब तक काउंटर ये 110 के लेवल के ऊपर सस्टेन है तब तक गिरावट में लगभग 130 से लेके 120 के जोन में यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस नीचे में हम्म। 110 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है। ऊपर में जैसे ही काउंटर लगभग 160 के लेवल क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव सीधा 180 और 200 का यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा अभी हाल ही की लिस्टिंग है तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रह के ही काम करना होगा। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 110 रुपीज का मेंटेन रखे। 130 से लेके 135 जोन में यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह। ऊपर में जैसे ही 160 के लेवल क्रॉस करते तो रिवाइज स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे रख के आगे के दो टारगेट 180 और 200 के लिए पोजिशनल बेसिस पे होल्ड रख सकते हैं। जी मैम। ठीक है, इसके अलावा जो है जीएसके फार्मा भी लेकर के आइएगा। इसमें भी अच्छे खासे गेंस हमें मिलते हुए नजर आए। लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में सर अगर हम देखें तो 13% से ज्यादा का उछाल काउंटर ने दिखाया है। हालांकि अब अपने हाई से कुछ हल्का हुआ है। आपका व्यू क्या रहेगा सर? जी, अगर हम जीएसके फार्मा की बात करें तो ऑलरेडी ये काउंटर में एक अच्छी खासी रैली हमें बनती हुई नजर आ रही है। हम्म। फिलहाल के लिए देखें तो थोड़ा सा ऊपरी सर पे इस काउंटर में अवॉइड करना ही सलाह सलाह रहेगी। क्योंकि ऑलरेडी अगर देखें तो ये काउंटर अच्छा खासा
वन वे रैली हमें पिछले 2 दिन में अगर देखें तो वन वे रैली ये हम्म। काउंटर में भी हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो इस रेंज में थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह रहेगी। गिरावट में पोजिशनल बेसिस पे अगर किसी का नजरिया है तो ये काउंटर को प्रेफर करे, वरना अभी के लिए फिलहाल अवॉइड करना सही रहेगा।